केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिमला में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। किरेन रिजिजू ने कहा कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर देश भर में भाजपा विरोध जता रही है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान देश पर आपातकाल थोपने का काम किया गया और मीडिया का गला घोटा गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए ऐसा काला दिन दोबारा नहीं आना चाहिए। आम जनता को इमरजेंसी को बुलाया नहीं जा सकता है, इसके हर पहलू पर गहन चिंतन होना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नेता इन दिनों हाथ में संविधान लेकर न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने साल 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलने का काम किया था। आज संविधान के प्रति लहराने वालों के परिवार ने ही संविधान को कुचला था। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल के जनजातीय इलाके के प्रवास पर रहेंगे और जनजातीय इलाकों में खेल के क्षेत्र में युवाओं को सौगात देंगे। उन्होंने बताया कि केलोंग को 26 करोड़ की लागत से सीवर प्रोजेक्ट मिलेगा। वे 6 जुलाई को परम पावन दलाई लामा के जन्मदिन पर धर्मशाला आएंगे। मीडिया के सवालों के जवाब पर उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने बॉर्डर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने आने के बाद बॉर्डर में बेहतरीन रोड बनाने का काम किया है। वक्फ संशोधन बिल पर उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। वक्फ के पास असीमित अधिकार होना गैर संवैधानिक है। मोदी सरकार ने संशोधन पर जरूरी बदलाव करने का काम किया है। प्रस्ताव पारित किया, वो पूरा देश और कोने कोने तक, हर जन तक इसका मूल भाव समझना चाहिए और सबको पहुंचाना चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि दोबारा भविष्य में इस महान देश भारत का लोकतंत्र को रक्षा करते हुए लोकतांत्रिक जो भावना है उसको समझते हुए हम सब जिम्मेदारी से आगे मिलकर के काम करेंगे और देश हमेशा रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा कहा है कि हम सब सत्ता में आएंगे जाएंगे, आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन देश रहना चाहिए। तो देश तो तभी रहेंगे जब देश में जो रहने वाले लोग सही हो, हमारा संविधान, हमारा अधिकार सब कुछ सुरक्षित हो। इसके लिए हम सब एकजुट होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग को मैं कहा है कि आप लोग पार्टीबाजी मत देखिए, आज के दिन में आप लोग भी सम्मिलित होना चाहिए कांग्रेस के लोग, क्योंकि नागरिक तो है सब भारत देश का। इसलिए संविधान हत्या दिवस सब भारतीय को मिलकर के मनाना चाहिए। दूसरा, जो मैं 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी से भी मैंने डिटेल में कल भी ब्रीफिंग किया, अध्यक्ष जी को बताया, हमारे जितने वरिष्ठ साथी नेता भारतीय जनता पार्टी के सबको मैंने बताया कि मैं तो कई बार शिमला आए हैं और हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिस राज्य से मैं आता हूं, हम सब हिमालय का प्रदेश है। हमारा प्रदेश का जो सीमा है, मैकमोहन लाइन का 1914 में जो समझौता हुआ वो भी शिमला में हुआ, इस ऐतिहासिक शहर में। और उसमें चीन का विदेश मंत्री, तिब्बत का प्रधानमंत्री और ब्रिटिश इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहता है सर हेनरी मैकमोहन, इन तीनों ने मिलकर के यहाँ हस्ताक्षर किया था। यहाँ उन्होंने इसका एग्रीमेंट किया था। बाद में चीन ने विरोध करके निकल गए, बाकी दोनों ने साइन किया। तो हमारा अरुणाचल का सीमा भी यहां हिमाचल प्रदेश का इस भूमि में तय किया गया है। नाम भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बस लगभग बराबर है। हमारा जीवन शैली, रहने का तरीका, हमारा अंदाज, हम सबका व्यवहार भी लगभग सेम है। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश आया हूं तो मुझे यही लग रहा है कि मैं अपना घर में ही हूं। मुझे कोई नया, ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारा इंटरेस्ट भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मैं पहले दिन से उनके साथ मंत्रिमंडल में रहा है, एक भी हमारा ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे सरकार और देश बदनाम हो। आप सोचिए, 11 साल कंप्लीट हो गए हैं, एक मंत्री के खिलाफ एक दाग नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं उन दिनों जब हम लोग विपक्ष में थे, हर दिन हर मंत्री के खिलाफ कोई ना कोई स्कैम का आरोप,
कोई ना कोई करप्शन का विषय, और कोई ना कोई इस्तीफा दे देते हैं, कोई ना कोई अरेस्ट होते हैं। हम लोग 11 साल हो गए हैं, तीसरे टर्म के पहले साल तक हम लोग पार कर चुके हैं। एक हमारा इसमें हमारे जो मंत्री का खिलाफ में ये नहीं, हमारा अध्यक्ष ने याद दिलाया, वो मैं शायद नहीं बोला, लाहौल वाला नहीं बताया। लाहौल वाला मैंने बताना भूल गया, वो भी बताया क्योंकि वो भी इस दौरे का है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं छूट गया क्योंकि स्कीम ज़्यादा है इसलिए। लाहौल का जो स्कीम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाहौल में तो उनका जिंदगी बदल जाएंगे। प्रोवाइडिंग सीवरेज स्कीम टू केलोंग टाउन इन डिस्ट्रिक्ट लाहौल, ये 26 करोड़ 75 लाख का है। मॉडल सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए हाई एल्टीट्यूड हिमालय जोन। जब फ्रीजिंग हो जाते हैं, पानी फ्रीज हो जाते हैं, आइस बन जाता है, तो उसमें पीने का पानी का किल्लत, ये सबको सुधारने के लिए, और उसका नाला वगैरह पूरा जो लाहौल का टाउनशिप का रूपरेखा को इतना ये कैपेसिटी बना देंगे। 1 STP 0.40 MLD कैपेसिटी टू ट्रीट सीवेज ऑफ 1000 हाउस होल्ड, 1000 घर के लिए। 3.3 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क विथ मैनहोल्स इंस्पेक्शन ऑफ चैम्बर्स, डिजाइन टू जनरेट 40 to 50 जॉब्स। इस दौरान 50 तक जॉब क्रिएशन होगा। जब ये हम लोग अभी आज कल में जब परसों इसका शिलान्यास करेंगे, उसके बाद युवाओं का और बाकी लोगों का इसका जॉब क्रिएशन भी होगा। तो ये मतलब हर दृष्टि से इतना फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो आप भी सोचिए, आप तो प्रमुख यहाँ मीडिया वाले हैं, इतना एक डिपार्टमेंट से, एक मंत्रालय से, एक रीजन के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम एक साथ करना, इसके लिए हम लोगों का प्रतिबद्धता का एक तरीके से दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे मंत्रियों को निर्देश दिया है कि हम